पहले जनरल दयाल, मतलब फिर जितनी लड़ाई लंबी चलेगी नुकसान तो उतना यूक्रेन का ही होगा ना जनरल दयाल। बिल्कुल, जितनी और जो दिख रहा है हमको, देखिए जितनी लंबी लड़ाई चलेगी यूक्रेन का नुकसान भी होगा, कहीं ना कहीं रशिया का भी नुकसान होगा। जितना यूक्रेन में तबाही होगी, और अगर पुतिन सरकार बदलना चाहते हैं वहां, तो एक दिन उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में रशिया का और भी नुकसान होगा। तो ये मैं बिल्कुल सहमत हूं। अब तक जो दो विचार आए हैं, पहला तो मिलिट्री, वो बिल्कुल ठीक बात है कि अभी मेन फोर्स अभी आई है कीव में, उसको वक्त लगेगा। पहले रशिया की जो टैक्टिक्स से मैं वाकिफ हूं काफ़ी उनकी, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूं, मिला हूं, उन फोर्सेस को जानता हूं, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूं वहाँ। तो अभी तो रशिया ने आइसोलेट, जैसे हमारे यहाँ आइसोलेट करते हैं, वो इन्वेजन के बाद इसको ब्लॉक कर लेंगे जहाँ जहाँ उनका इंटरेस्ट है। अगर आप देखें ईस्ट में ड्नाइपर नदी है, वो तो वैसे ही ब्लॉक है वो एरिया। तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ की तरफ अब वो इसको आइसोलेट करेंगे। और जब उनके, अच्छा मैं कहता हूं अगर पीछे अगर वो नक्शा मार के अगर दिखा दें एक बार, ताकि विशंबर दयाल, जनरल दयाल, अगर आप समझा पाए कि लड़ाई या संघर्ष कहां का चल रहा है, अगर हम एक बार नक्शे पे दिखा दें सर। हाँ आप बोलते रहिए सर। देखिए, एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की रात में जो हो रहा है यूक्रेन में, मिलिट्री सिचुएशन के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए ये कीव है, और कीव में नॉर्थ में इधर चर्नोबल है, एक इधर से आया है, एक चिरनीव है यहां पे जहां से थ्रस्ट लाइन आई है, यहां पे सूमी है जहां से एक थ्रस्ट लाइन आई है जहां चल रहा है। तो जो चर्नोबल, चरनीव, सूमी, खार्किव, ये जो एरिया है, अपना लुहांस्क, डोनेट्स्क और मारियोपोल, खेरसान, ओडेसा, ये सब पेरिफेरी है। रशिया ने इनको ब्लॉक कर दिया बिल्कुल, लेकिन अब इन शहरों को रशिया जरूर करेगा, बिल्कुल खाली कराएगा, कब्जे में करेगा। तो रशिया का चारों तरफ पहले तो इन शहरों पे था, एक तो ये बन गया, एक तो ये ईस्टर्न साइड होगी, एक तो ये ईस्टर्न साइड होगी बिल्कुल। जो कीव की जो ड्नाइपर नदी का ये पूरा ईस्ट एरिया है, ये ईस्टर्न साइड हो गई बिल्कुल, और ये ईस्टर्न साइड है। यहाँ पे घेराबंदी ब्लॉकेड हो रखी है, ब्लॉकेड है। अब इन शहरों को भी आइसोलेट कर रखा है। ये नीचे जो क्राइमिया है, इस पर 2014 में पहले से ही कब्जा है। और तो क्राइमिया में पानी का जो रोक की थी ना, इन्होंने पानी बंद लगा दिया था। तो जो बाय रोड जो है वो अपने ओडेसा, और मैं समझता हूं बाय रोड मोल्डोवा तक, वो अपना ये एक पेरिफेरी सी बना दी है। और ऑल्सो दूसरा जो सब कह रहे हैं कि यहां फिर गृह युद्ध होगा, या मिलिटेंसी होगी, या इंसर्जेंसी होगी। अगर कल कब्जा भी कर लेते हैं कीव को, तो इंसर्जेंसी होगी, वो मैं उस पर आता हूं पहले। दूसरा यहां पे बड़ा इशू है कीव, आज भारी फौज आई है, जो उनकी टैंक आर्मी है, जो टैंक आर्मी है वो आज आई है। वो इसको इधर तो वैसे ही पहले से झगड़ा चल रहा, उन्होंने ब्लॉक लगा रखा, यूक्रेनियंस यहाँ हैं, वो अटैक नहीं करना चाहेंगे, रशियन होल्ड करना चाहेंगे, या इस फोर्स को होल्ड करना चाहेंगे, और इसको चारों तरफ से आज रात को आइसोलेट कर देंगे। अब उनकी जो टैक्टिक्स है, उन्होंने यहाँ पे जो एंटोनोपोल जो एयरपोर्ट है, अब उसको कब्जा करके वो अपने जो उनके एयर असॉल्ट डिविजन है, एयरबोर्न डिवीजन, ये वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है। वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास 4 लाख ट्रूप्स हैं। अच्छा मैं एक बार इसको अगर नक्शे से एक बार हम जल्दी से अगर समझा दें, जो यूक्रेन का पूरा मैप है, जो ईस्टर्न साइड है वहां पर पूरी घेराबंदी हो गई है। बिल्कुल ये खार्किव पर लगातार, बिल्कुल ये रशिया की मौत हुई है खार्किव में हुई, बिल्कुल ये हमारा स्टूडेंट की यहाँ पर खार्किव। और इस तरफ हमारे स्टूडेंट हैं अभी 6-7 हजार। तो जो पेरेंट्स चिंतित हैं, उनको पता होना चाहिए कि एम्बेसी और सरकार भी बहुत कम कर सकती है, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई चल रही है, यहाँ से तो निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये जब तक यहाँ कोई पीस की, जब तक कोई यहाँ शांति नहीं आएगी, जब तक थोड़ा बहुत कोई लल नहीं आएगा बैठने में, और रशियंस कुछ नहीं मदद करेंगे, जब तक यहाँ से अब गाड़ियों में, टैक्सियों में, ट्रेन में निकलना बहुत मुश्किल है। कह रहा है 9000 जो है लोगों को, भारतीयों को हमने सुरक्षित रुक जाइए, झंडा वंडा रखिए। मैं ये भी एडवाइस देता हूं, झंडा रखिए। रशियंस आपको नहीं डायरेक्ट नुकसान नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट हो सकता है। एग्जैक्टली। तो ये पूरा का पूरा देखिए अमन, ये पूरा आइसोलेटेड है, जो रशिया चाहता था। ये वेस्ट अभी खाली है, वेस्ट क्योंकि पोलैंड, यहाँ पे रशिया है, ये बेलोरशिया जिसको लोग कहे जा रहे हैं, और ये रोमानिया है, जहां से रोमानिया, हंगरी, ब्रातिस्लोवा, स्लोवाकिया और ये पोलैंड, जहां से हम लोग अपने विद्यार्थियों को निकालना चाहते हैं। तो ये हालात हैं। और मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूं, कीव पर कब्जे से खत्म हो जाएगा युद्ध। देखिए कीव पे एक पहला पार्ट जो है ना, वो खत्म हो जाएगा, सरकार बदलने वाला। वो हो सकता है ये लवीव में जाके सरकार बना ले प्रेसिडेंट, और उसको वेस्ट रिकॉग्नाइज करता रहे। मैं नहीं जानता, ये डिप्लोमेट ज्यादा जानते होंगे। लेकिन कीव पे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस पे
स्ट्रैटेजिक जो इंस्टॉलेशंस है मिलिट्री की, सब पे वो एक बार रशियन अपना झंडा जरूर लगाएगा, क्योंकि उनकी कल्चर है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बर्लिन पे ऐसी झंडे लगे थे। मंजू सेठ जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या मैं फिर से वही पूछ रहा हूं, क्या कीव, बार बार कहा जा रहा है, क्या कीव पर कब्जे से खत्म हो जाएगा ये विश्व युद्ध जो होने वाला है, जो लड़ाई चल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहना बहुत मुश्किल है, बट वी कैन ओनली होप कि ऐसा हो जाए। लेकिन जो आसार नजर आ रहे हैं, जो उन्होंने पहले कहा था हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो पता नहीं कितना हम ट्रस्ट कर सकते हैं रूस की स्ट्रैटेजी और रूस में की जो प्रेसिडेंट है उनके पुतिन की क्या मंशा है, कैसे वो करेंगे। और जैसे जनरल साहब ने कहा, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में इसको घेर रहे हैं, इसको आइसोलेट कर रहे हैं और वो तख्ता पलट करना चाहते हैं। लेकिन साथ में वो टॉक्स भी कर रहे हैं, तो अगर टॉक्स करने का क्या फायदा है? अगर उनको लड़ाई खत्म ही नहीं करनी है तो आई थिंक टॉक्स का कोई मायने नहीं रहता। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये प्रेसिडेंट पुतिन मान जाए, अपना समझ जाए कि एटलीस्ट सीज फायर करके फिर टॉक्स करें। ठीक है, अगर उन्होंने प्रेशर डाल दिया कि हम एडवांटेज पोजीशन ऑफ पावर में हैं, हम नेगोशिएट करेंगे फ्रॉम पोजीशन ऑफ पावर और अपनी बात मनवाएंगे। उनको ये भी समझना चाहिए कि यूक्रेन के भी यूक्रेन भी क्या चाहता है, थोड़ा बहुत। लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वन साइडेड मुझे लग रहा है इन्होंने अपना डिसीजन ले लिया कि हमने ये करना है, हम करेंगे, और युद्ध खत्म होने के चांसेस कुछ नजर अभी इस वक्त आ नहीं रहे। और हमारे जैसे बल्कि ज़ेलेंस्की जब आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ईयू पार्लियामेंट, यूरोपियन यूनियन संसद में जब वो बात कर रहे थे, तब वो तो कह रहे थे कि हम तो लड़ेंगे, इंच इंच के लिए लड़ेंगे, अपनी जमीन बचाने के लिए हम पूरी तरह से लड़ेंगे। उसके बाद तमाम सांसदों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया वहां पर यूरोपियन यूनियन में। तो जनरल प्रसाद, फिर मतलब यूक्रेन झुकेगा नहीं, रूस रुकेगा नहीं, क्योंकि यूक्रेन साफ तौर पर ज़ेलेंस्की कह चुके कि हम तो भाई लड़ेंगे और अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो फिर शांति वार्ता, बातचीत, अंत क्या है फिर इसका? क्योंकि ना रूस रुकने को तैयार है, ना यूक्रेन झुकने को तैयार है। आपने शुरू प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से किया। आज एक व्यक्ति आपने पुतिन साहब का रखा और एक व्यक्ति आपने अमेरिका का रखा। देखिए, ये बात जो है सबकी समझ में आ गई है आज कि ये लड़ाई यूक्रेन और रशिया के बीच में तो हो रही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन बिगर पिक्चर क्या है? बिगर पिक्चर ये है कि रशिया और अमेरिका की बात है। अगर जहां भी बातचीत शुरू होगी, जो कल हुई थी और कल होने की संभावना है, उसमें सबसे बड़ा रोल यूक्रेन का नहीं है, उसमें सबसे बड़ा रोल यूरोपियन यूनियन के लीडर्स का है और अमेरिकन लीडर्स का है, यूनाइटेड स्टेट्स का। अगर यूनाइटेड स्टेट्स इसको समझता है कि ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन राइट्स जो खराब हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, जो बिल्डिंगें टूट रही हैं यूक्रेन में, ना तो वो अमेरिका में टूट रही है, ना वो यूरोप में टूट रही है, ना वो रशिया में टूट रही है। इस वक्त युद्ध की सारी जो परेशानी है वो कौन झेल रहा है? वो तो यूक्रेनियन झेल रहे हैं ना। तो उनको समझाएं कि आपकी जो उसमें वो ये और तेल डाल रहे हैं, जो आग जल रही है इसमें और तेल डाल रहे हैं, जिससे आग और बढ़ के बनिस्बत उसके उनको समझाएं कि देखिए अभी युद्ध विराम करते हैं, बातचीत करते हैं, आप इस तरह की हरकत मत करें कि हम यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे। अरे यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने में उन्होंने भाषण दिया आज, वहां तो सबने 10 मिनट खड़े होकर इनका स्टैंडिंग ओवेशन किया। इसका क्या मतलब है? इसका केवल एक ही मतलब है कि वो आग में और तेल डाल रहे हैं, वहां जाने को तैयार नहीं है। लेकिन खतरा इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत होती रहे और फेल होती रहे, कीव पर किसी प्रकार का कब्जा हो जाए, सरकार बदलने की नौबत आ जाए और फिर वेस्टर्न फोर्सेस यानी कि नेटो फोर्सेस अमेरिकन के साथ कहीं रशिया के संग डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ जाएं। अगर वो हुआ तो पूरा विश्व नाश हो जाएगा। फिर आपने सुन लिया पुतिन साहब, ये जो तस्वीरें हम चला रहे हैं, अगर हम पीछे स्क्रीन पर चलाएं, क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी तस्वीरें मैं जो मेरे साथ मेहमान सर, ये जितनी भी तस्वीरें आज की, जो अगर हम तस्वीरें जितनी भी आप चलाएं, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो देखिए पहले हुआ क्या है। आज की जो चेतावनी है सर, मैं आपसे समझूंगा कि यूरोप में अमेरिका के परमाणु हथियार मंजूर नहीं, इसका क्या मतलब? हम लोग समझ रहे हैं क्या ये है कि अभी यूक्रेन से बदला और यूरोप का नंबर अगला? यूरोप के देशों को भी अमेरिका को भी धमकी है? नहीं, देखिए एक बात, उनकी जो हमारे वहां पे नुमाइंदे हैं इंडिया के, जो वहां एमएलए हैं, उनसे एक बात आप उनकी 2-3 में वो सुन चुका हूं। एक बात बहुत क्लियर है, अभय सिंह जी का, और पुतिन का भी माइंड एक बहुत क्लियर है। देखिए उन्होंने बोला मेरा जो डिफेंसिव, जो डेटरेंट मेरा न्यूक्लियर वो है, मैं उसको अलर्ट कर रहा हूं। मेरे साथ जनरल शंकर प्रसाद है, बहुत सीनियर है जी।
देखिए अमन, जब भी कोई सेना लड़ाई लड़ती है ना, हमने भी जब कारगिल युद्ध किया है तो सिर्फ कारगिल में लड़ाई थी, लेकिन पूरी सेना, नेवी, एयरफोर्स सब अलर्ट पे है। अगर उसके पास न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, तो एज ए प्रेसिडेंट उसने उसको अलर्ट किया और उसकी इंस्पेक्शन। ये जो कह रहा है कि यूरोप से परमाणु हथियार, ये मैं आता हूं इस पे एक मिनट दो मुझे प्लीज। तो ये उनका था कि भाई मैं तो देखो डिफेंसिव हूं, लेकिन यूक्रेन के बाहर और ईयू जो लड़वा रहा है, जो नाटो और अमेरिका उन पे, हाँ बिल्कुल, ये लड़ाई लोगों ने लड़वाई है। नहीं लड़वा रहा है, लेकिन अकेला छोड़ दिया। तो अकेला तो छोड़ना ही था, क्योंकि नाटो के चार्टर में नहीं है ना। ये तो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को समझना चाहिए ना, जेलेंस्की को समझना चाहिए था कि मेरे ऑफर था, आप जो है सेफ पैसेज है, वो नहीं गए। नहीं, उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा। अमन 2019 से वो इनका विरोध करे जा रहे थे, उनको सोचना चाहिए था कि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं, मेरा देश प्रिपेयर्ड नहीं है, मैं आज क्यों लड़ाई मोल लूं। मैं लड़ाई अगर करनी भी होगी तो पुतिन ने भी तो 20 साल बाद दुनिया को बोला रशिया आ गया। पुतिन ने भी तो 10-15 साल अपने देश को पहले बिल्ड किया है ना, भूखा था ना। एक जब पुतिन ने टेक ओवर किया तो वहां 92, 93 वगैरह में आपने देखे नहीं कैसे रशियंस लाइन में खड़े होते थे और खाने को कुछ नहीं था। पुतिन ने 15-20 साल अपने देश को बिल्ड किया है, फिर दुनिया को बोला मैं आ गया। और जेलेंस्की 2 साल में रशिया को कह रहा है मैं आ गया, जो मर्जी सर। लेकिन जो अभी अब ये जो बात है, क्योंकि अभी जो जनरल प्रसाद ने कहा, क्योंकि ये फेस ऑफ यूक्रेन के साथ नहीं है, ये वो तो है, वो तो रूस का अमेरिका के साथ है। नहीं, मैं बात वेस्टर्न नेशंस के साथ। अमेरिका ने बोला बेलोरशिया में हमें यूक्रेन ये मंजूर नहीं, बेलोरशिया में हमें रशियन न्यूक्स मंजूर नहीं है। हाँ उसने बोला ना। पहले कल बाइडेन साहब ने बोला कि भाई मुझे कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो सकती है। जैसे उन्होंने बोला सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, तो पुतिन ने बोला ना कि मैं अपनी न्यूक्लियर इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूं, न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्सेस को अलर्ट किया। रशिया, अमेरिका ने बोला बेलोरशिया में नहीं होनी चाहिए। वो कहता बेलोरशिया, कहता यूरोप में नहीं होनी चाहिए। वो तो कहता है कहीं भी परमाणु नहीं होने चाहिए। मतलब हम परमाणु हथियार यूरोप से हटाए अमेरिका, क्योंकि वो कह रहे बेलोरशिया से हटाओ। बेलोरशिया रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, 3 स्टेट हैं अभी, जो यूक्रेन तो पहले निकल गया, रशिया, बेलोरशिया जो कि वेस्ट में, और नीचे देखे तजाकिस्तान में फोर्स प्रेजेंस रखता है, बिल्कुल स्ट्रेटेजिक वो है। उनकी सिक्योरिटी पर कुछ भी आ जाते ही रशिया कार्रवाई करेगा, ये उसका हार्ट है। तजिकिस्तान में भी आज भी उसकी फोर्स है कि उसको पता है अफगानिस्तान से इधर उधर से कुछ भी हो सकता है। ये उसकी बैली है, ये उसका फ्रंट है यूरोप की तरफ। तो ये उसको जब बोला गया कि बेलोरशिया से आप ये हटा लीजिए, ये परमाणु नहीं होगा, बेलोरशिया नहीं पाट लेगा, तो उसने कहा बेलोरशिया से क्यों, पूरे यूरोप में नहीं होनी चाहिए। तो ये वॉर माइंड गेम्स है। देखो कोई न्यूक्लियर लड़ाई नहीं, मतलब ये यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका वेस्टर्न नेशन से सबको सब। और इनकी पॉपुलेशन कितनी डरेगी, जो यूरोपियन पॉपुलेशन है। जब पुतिन कहता है मैं अपने न्यूक्लियर वो कर रहा हूं, तो जैसे पुतिन की पॉपुलेशन को डरा रहे हो आप, भाई उनका सब कुछ बंद कर दिया, फ्लाइंग जोन नहीं रहा, हवाई जहाज वापस कर दो, किसी का बच्चा वो भी तो घबराते हैं ना। तो यूरोपियन नेशंस को कैसे घबराया जाए? जो नेशंस चेक, स्लोवाकिया, पोलैंड, ये सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 बार रौंदे गए हैं। अगर इनको डराना है तो पुतिन की स्टेटमेंट बहुत है। अच्छा, मतलब ये कि परमाणु हथियार यूरोप से हटाए अमेरिका, ये वार्निंग पुतिन की अमेरिका को, इसका मतलब ये है कि एक फेस ऑफ और प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, फर्स्ट फेज खत्म हो जाएगा, लड़ाई सिर्फ, लेकिन क्या सिर्फ यूक्रेन से रहेगा?